गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 16 भक्ति के पद। तो भक्ति के पद का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से सूरदास जी थे, जिस प्रकार से मीराबाई हैं, जिस प्रकार वो भगवान के हरि के गुणों का बखान करते हैं, उसी प्रकार से आज यहाँ पर मीराबाई, कबीर जी, गुरु नानक ने अपने अपने दोहों के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का बखान किया है, अर्थात निर्गुण भक्ति को अपनाया है। हिंदी साहित्य में एक ऐसी विचारधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इस भक्ति कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, वहाँ कबीर और नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन बताए हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो मीराबाई ने पद लिखा है उसे हम देखेंगे। पहले हम इस पद को पढ़ेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरख जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दोहा किसने लिखा है? ये दोहा मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान के लिए लिखा है। वे कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलते मैंने, मीराबाई यहाँ भगवान के लिए कह रही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले मैंने ऐसा धन पा लिया है, ऐसा धन पाया है मैंने जो राम का अनमोल रतन मिल गया है। राम का मुझे, राम नाम रूपी अनमोल रतन मुझे प्राप्त हो गया है, अनमोल धन मुझे मिल गया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वह मुझे मेरे गुरु जी ने एक ऐसी अमोलक मतलब ऐसी अमूल्य वस्तु दी है और उन्होंने मुझ पर कृपा करके करी कृपा अपनायो, उन्होंने मुझ पर कृपा कर मुझे यह चीज़ दी है। मैंने राम रतन का ऐसा धन पा लिया है जो धन किसी को नहीं मिलेगा। मेरे सतगुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु प्रदान की है, मुझ पर कृपा करके मुझे ये धन दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म मतलब कि जन्म जन्म की मैंने यह पूंजी मतलब क्या होता है? जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं तो हम उसको पैसे को पूंजी कहते हैं।
तो बोले जो मैंने जन्म जन्म की जो पूंजी थी वो मैंने पा लिया है। जग में सभी खोवायो, ये सबको जग में मिलता नहीं है। जो चीज़ मुझे मिल गई है, खर्चे न खटे कूटे, कोई चोर न लूटे। मुझे भगवान ने ऐसी चीज़ दे दी है जो मीराबाई कह रही हैं कि खर्च न खूटे कोई चोर न लूटे। जो धन मुझे राम रतन रूपी जो मुझे धन मिल गया है वो कोई इसे खर्चे मतलब जो उससे कोई खर्च कर सकता नहीं है और चोर भी उसे लूट सकता नहीं है। ये राम रूपी धन इस प्रकार का है कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मेरे जो सत्य की नाव है उसे उसके खेवटिया कौन है? उसको खेने वाले मतलब उसको चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस भव सागर से अर्थात इस संसार से मुझे पार लगाया है। सत्य की जो मेरी नाव है उसके खेवटिया उसको चलाने वाले कौन हैं? मेरे सतगुरु हैं। और मेरे सतगुरु ने ही मुझे इस भव सागर तरी गायो, मतलब कि इस भव सागर अर्थात इस संसार से मुझे संसार से पार लगाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण भगवान हैं। हरक हरक जस गायो, खुशी खुशी से उनके वखान किए हैं। हरक हरक खुशी खुशी से प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का यश गान किया है। समझ में आया ना? फिर से पूरा एक बार देख लो आप लोग। इस पद में मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति को दर्शाया गया है। मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त हुआ है। ये ऐसी संपत्ति है जिसे पाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, क्योंकि ये ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से नहीं घटती बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं इस संसार रूपी भवसागर को सत्य की नाव पर बैठकर पार कर जाऊंगी, क्योंकि इस नाव को मेरे सद्गुरु चला रहे हैं। मेरे प्रभु तो भगवान कृष्ण हैं, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ। जस का मतलब होता है यश या गुणगान करना। हरक हरक का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक या खुशी खुशी। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा यह पंक्ति है वो सूरदास जी ने लिखी है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गई यन के पाछे, भोर भई गई यन के पाछे। मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बन भटक्यो, चार पहर बंसी बन भटक्यो। सांझ भरी घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो। छीको के ही विध पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। जिय तेरे कछु भेद उपजे, जानि परायो जायो। यह ले अपनी
लकुटी कमरिया बहुते नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जो दोहा है ये सूरदास जी ने लिखा है और सूरदास जी अपनी मैया से बाल रूप में अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैया ये माखन मैंने नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे। मैं तो भोर मतलब सुबह से ही, गैयन मतलब गैयों के पीछे, सुबह से मैं गैयों को चराने के लिए चला गया हूँ। मधुबन मोहि पठायो। मधुबन में मैं गायों को लेकर मैं वहाँ चला गया था और वहीं पर जाकर मैंने पठायो मतलब भेज दिया कि वहाँ पर मुझे सुबह से ही गैयों को लेकर मधुबन में भेज दिया और मैं तो सुबह से उन गैयों के पीछे पीछे हूँ। मुझे क्या पता कि ये माखन किसने खाया है। चार पहर बंसी बन भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैं तो सुबह से ही यहाँ से चला गया था। पूरा दिन मैं जंगलों में घूमता रहा। मैं अपनी बंसी को बजाते बजाते गायों के साथ पूरे दिन में वहाँ जंगल में ही मधुबन में अर्थात मधुबन में मैं भटकता रहा और सांझ परे घर आयो। सांझ को होने पर जब शाम हो गई, जब संध्या हो गई, तब मैं घर पर आया। मैं बालक भैयन को छोटो। मैं तो सभी भाइयों से छोटा हूँ। चीको के ही विधि पायो। और मेरे हाथ भी बहुत ही छोटे हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये जो ग्वाला के जो लोग हैं वे सब ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे ही सब दुश्मन हैं, इसीलिए तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं। बरबस मुख लपटायो। बरबस मतलब ज़बरदस्ती यह माखन मेरे मुंह पर लगा दिया गया है। जिए ते कछु भेद उपजी। माँ जिए ते, माँ को बोलने लगे अब। कहते मैया यशोदा मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे मन में भी, जिए मतलब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ भेद उत्पन्न हो रहा है। जानी परायो जियायो। तुम भी मुझे परायों की तरह मुझसे व्यवहार कर रही हो, परायों की तरह मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लो ये अपनी पकड़ लो। लकुटी मतलब डंडा और कमरिया मतलब क्या होता है? यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी मतलब डंडा और कंबल, कमरिया मतलब कंबल। ये लो अपना डंडा और कंबल। बहुत नाच नचायो। अब मैं गाय के पीछे गाय को चराने नहीं जाऊंगा। बहुत मुझे नाच नचा रहे हो सभी लोग। सूरदास जी कह रहे हैं जब बिहसी जसोदा, यह सब बात सुनकर यशोदा को हंसी आ जाती है। ले उर कंठ लगायो और उसे अपने गले से लगा लेती है। समझ में आया? यहाँ पर यशोदा से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। भोर होने पर सुबह से तुमने मुझे मधुबन में भेज दिया था और मैं पूरे दिन वहीं पर बंसी को बजाता हुआ घूमता रहा, भटकता रहा। शाम को ही मैं घर वापस आया। मैं तो सभी भाइयों से छोटा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं और ये जो ग्वाला के लोग हैं, जो बालक हैं, जो ग्वाला के, ये सभी मेरे बैरी हैं, मेरे दुश्मन हैं। ये लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। क्या मैया तुम्हें ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति अंतर होने लगा है। तुम भी मुझे पराया समझने लगी हो। तो ये लो अपनी लकुटी कमरिया, तो लो पकड़ लो अपनी डंडा और अपने कंबल ले लो। मैं अब गायों को चराने के लिए जाने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत नाच नचा रहे हो तुम सब लोग। सूरदास जी कहते हैं कि जब ये सब बातें यशोदा माता सुनती हैं तो बियसी यशोदा माता हंसने लगती हैं और उसे ले उर मतलब हृदय, कंठ मतलब अपने गले से लगा लिया। समझ में आया?
एक बार फिर से देख लो। बाल कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया, मुझ पर लोग झूठा दोषारोपण कर रहे हैं। मैं तो प्रातःकाल मधुबन में गायों को चराने चला गया था और पूरे दिन मधुबन में भटकता रहा। मैं अभी छोटा हूँ, मेरे हाथ अभी छोटे हैं, मैं इतनी ऊंचाई पर रखी दही माखन नहीं खा सकता। सभी ग्वाले मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे दुश्मन हैं। मुझे फंसाने के लिए वे ज़बरदस्ती माखन मेरे मुंह पर लगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भी कोई भेद है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो क्योंकि तुम मुझे दूसरे से जन्मा हुआ मानती हो। माँ, तुम अपना डंडा और कंबल लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। तुम सबने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा कहकर नाराज होने पर यशोदा माँ हंसकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। यह दृश्य सबको आनंदित करता है। चलिए अब आगे वाला देखेंगे हम। ये कबीर जी ने लिखा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजो हो तो तुरंत मिली हुई पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। मोह को मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे। मनुष्य को कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास हूँ। तो इंसानों को कह रहे, बंदे मतलब हे बंदा, है इंसान को कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं कोई पूजा के स्थान पर हूँ, ना मैं कोई देवल में हूँ, ना मैं कोई मस्जिद में हूँ, और ना मैं कावे कैलाश मतलब गिरजाधर में हूँ, और ना मैं कोई पर्वत कैलाश पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना तो मैं किसी प्रकार की कोई योग, क्रियाक्रम मतलब कोई योग में न हूँ, और नहीं योग वैराग, और ना तो मैं कोई वैराग्य में हूँ। खोज हो तो तुरंत मिले, तुमने अगर मन से खोज लिया, अगर मुझे मन से ढूंढ लिया तो मैं तुरंत ही तुमको तुम्हारे पास ही मिलूँगा। पल भर की तलाश में, थोड़े ही क्षण में मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कहते हैं कि सुनो मनुष्य, साधु मतलब मनुष्य, कि सुनो भाई साधु, सुनो भाई मनुष्य, मैं सब श्वासों श्वास में, मैं तो आपकी या तुम्हारी सांसों में ही बसा हुआ हूँ। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं कोई देवल में हूँ, ना मैं कोई पूजा के स्थान पर हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं गिरजाधर में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं कोई योग में हूँ, ना कोई वैराग्य में हूँ। तुम्हें अगर मुझे ढूंढना है तो मैं तुरंत तुमको मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं सुनो मनुष्य, मैं तुम्हारे श्वास श्वास में हूँ। समझ में आया बेटा? एक बार और देख लो। प्रस्तुत कविता में कबीरदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता पर कटाक्ष करते हैं कि मनुष्य कैसा है। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे समीप ही हूँ। मैं तो न ही किसी देवालय में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न गिरजाधर में, और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं न योग करने से न वैराग्य लेने से मिलूँगा। अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं पल भर की खोज में ही मिलूँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, मैं तो तुम्हारी श्वासों में ही बसा हुआ हूँ। मुझे और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन साफ होगा तो मैं तुम्हारे हृदय में ही बसा हुआ हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यह गुरु नानक जी ने लिखा है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि काहे रे बन खोजे जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा। तोई संग समाही, पूज्य मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही सच छाई।
तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटी खोजे पाई। बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आप चिन्हे, मिटे न भ्रम की खाई। यहाँ पर गुरु नानक जी कह रहे हैं कि काहे रे बन खोजन जाही। कह रहे हैं कि क्यों तुम, काहे मतलब क्यों तुम सब जगह मुझे ढूंढ रहे हो। क्यों मुझे सब जगह, वन मतलब जंगलों में, घरों में, भगवान देवों में, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो मैं सर्वनिवासी सदा अलेपा, मैं निराकार हूँ। मैं अलेपा मतलब मैं निराकार हूँ। सर्वनिवासी सदा, मैं सब जगह निवास करने वाला हूँ। मैं निराकार रूप हूँ, मैं सब जगह निवास करने वाला हूँ। तो ही संग समाई, तेरे साथ ही साथ, तो ही संग मतलब तेरे संग मतलब संग समाई, तुम्हारे साथ ही मैं समाया हुआ हूँ। तुम्हारे साथ ही मैं समाया हुआ हूँ। मैं तुमसे हटकर नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर ही मैं समाहित हूँ। ठीक है। पुष्प मध्य जो बास बसते, जिस प्रकार से फूलों के अंदर खुशबू होती है, बास उसकी होती है, जो उसकी सुगंध होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से फूलों में सुगंध होती है, उसी प्रकार से मुकुर माही जस छाई। मुकुर मतलब क्या होता है? दर्पण। जिस प्रकार से दर्पण माही जस छाई, जिस प्रकार दर्पण में हमारी परछाई पड़ती है, जिस प्रकार से फूलों में सुगंध बसी होती है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे अंदर समाहित हूँ, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूँ। तैसे ही हरे बसे निरंतर, उसी प्रकार से श्री हरि भगवान, श्री कृष्ण भगवान आपके अंदर निरंतर हैं। घटी खोजो भाई। घट का मतलब क्या होता है कि हृदय ही में खोजो, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही भगवान हैं। बाहर भीतर एक जानो। बाहर भीतर मतलब होता है आत्मा और परमात्मा को एक ही समझो। यह गुरु नानक बताए, यह गुरु नानक भगवान ने हमें ज्ञान दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होती है, कुछ बाहर और भीतर होता नहीं है। जन नानक बिना आप चिन्हो। जनक जी कह रहे हैं कि आपको अगर आपके अंदर से जो भ्रम है, जो आपके अंदर जो भ्रम भरा हुआ है, वो भ्रम अगर आपके अंदर से निकल गया, भ्रम मतलब अज्ञान, अगर आप में अज्ञानता है, आप अज्ञान हो, अगर वो अज्ञान आपके मन से हट जाएगा, तो अपने आप को आप चिन्हो, अपने आप को आप देखो, तो आपको वह भगवान जरूर दिखाई देगा। यह समझ तभी आएगी जब अपने मन से अज्ञात रूपी कार्य को हटाओगे। बराबर, बस उसे समझने की देरी है। जब नानक बिना आप चिन्हो, नानक जी कह रहे हैं कि उसे समझने की देरी है। जब अगर आपके अंदर जो भ्रम भरा हुआ है, जो आप में अज्ञानता है, वो अज्ञानता वो हट जाएगी, तो आपको अपने आप में ही भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो आपको कहीं और जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर कहा गया है काहे रे वन खोज। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्यों बंदे, मुझे क्यों तुम कहीं और या वन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो निराकार रूप हूँ, सभी जगह निवास करता हूँ, तेरे संग तेरे ही में ही मैं समाहित हूँ। जिस प्रकार से पुष्प के अंदर सुगंध होती है, दर्पण के अंदर आपका हमारी परछाई होती है, जिस तरह से ये दोनों अपनी अपनी जगह में समाहित हैं, उस तरह से मैं भी तुम्हारे अंदर समाहित हूँ। तुम्हारे ही अंदर हरि निरंतर बसे हुए हैं। घट की खोजो भाई, अपने हृदय में ही ढूंढो, भगवान कहीं और नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। अब आत्मा और परमात्मा एक ही होती है। हम आत्मा और परमात्मा को अलग मानते, वो गलत है। आत्मा परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है, अर्थात ये दोनों एक ही है। ये गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर अज्ञानता रूपी भ्रम दूर हो जाएगा, तो तुम अपने आप ही को चिन्हो, अपने आप ही को देखो, तुम्हारे अंदर ही भगवान का निवास होगा। समझ में आया? एक बार ये वाला फिर से देख लो। इस पंक्ति में
गुरु नानक देव जी ने भी मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो हर जगह रहने वाला, सदा तुम्हारे साथ उसी प्रकार से हूँ जैसे फूलों में सुगंध आईने में अपनी परछाई समाहित होती है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं। उन्हें तुम वहीं देखो। गुरु ने यह ज्ञान दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है, बस उसे समझने की देरी है। और यह समझ तभी आएगी जब अपने मन से अज्ञानता रूपी काय को हटाओगे, तभी आपको भगवान दिखाई देंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही जगह भगवान की वखाण की गई है, भगवान की बढ़ाई बताई गई है। और भगवान के बारे में अब हमें ये पता चल गया कि सचमुच भगवान सभी जगह निवास करते हैं। भगवान कोने कोने में बसे हुए हैं। संसार का जितना भी कोना है, जितने भी कोने हैं, सभी कोने में भगवान बसे हुए हैं। समझ में आई ना आपको सभी? पहली पंक्ति में हमने क्या सीखा था मीराबाई द्वारा, ठीक है, कि मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के पीछे उनकी भक्ति, कितनी बड़ी भक्ति करती हैं कि उससे वो पूरे संसार को छोड़ देती हैं। वो सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मान कर उन्हीं के साथ साथ वो झूमने लगती हैं, वो गाने लगती हैं, वो नाचने लगती हैं। और उनने भी यही बताया है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर मीराबाई जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान हमारे ईश्वर होंगे, भगवान होंगे, तो हमें कोई भी दूर कर सकता नहीं है। दूसरे वाले दोहे में हमने सूरदास का देखा था, जिसमें यशोदा माता और श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं मैंने माखन को नहीं चुराया है। श्री कृष्ण भगवान अपनी यहाँ पर लीला रच रहे हैं और यह सब सूरदास जी उनके बारे में बता रहे हैं। सूरदास जी उनकी बचपन से लेकर उनके बड़े तक की पूरी कहानी को देते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जैसा कोई भी भगवान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के साथ अगर आप चलने लगोगे, उनकी भक्ति करने लगोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। इसीलिए भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को अपने अंदर ही ढूंढो। फिर नेक्स्ट में था, तीसरा नंबर का जो दोहा था वह था कबीरदास जी का। कबीरदास जी ने भी हमें वही बताया है कि दुनिया भर में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप कहीं पर भगवान के मंदिर बना लेते हो, कहीं मस्जिद बना लेते हो, कहीं कैलाश पर्वत बना लेते हो, कहीं पर योग करने लगते हो, कहीं वैरागी करने लगते हो, तो ये करने से अगर आपको भगवान मिल जाते हैं तो ये सब जगह पर भगवान तो हैं ही, लेकिन अगर आपको ये सब जगह ढूंढने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो आप अपने मन में ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे कण कण में विराजमान हूँ, तुम्हारे सांसों सांसों में, तुम्हारे सांस सांस में मैं हूँ। लेकिन बस ये है कि तुम उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तुम अगर इसको समझ जाओगे तो तुम्हें और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने अंदर ही भगवान मिल जाएंगे। लास्ट वाला है नानक देव का, बराबर। नानक देव ने भी ये कहा है तुम मुझे जंगल में ढूंढोगे, दुनिया भर में मुझे ढूंढोगे, तो मैं वहाँ कहीं मिलने वाला नहीं हूँ। मैं तो सर्व जगह, सभी जगह निवास करता हूँ। जिस तरह से फूलों में सुगंध होती है, उस तरह से तुम्हारे साथ मैं हमेशा होता हूँ। तो जहाँ पर घट घट में, घट का मतलब होता है मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास कर रहा हूँ। चाहे वह आत्मा परमात्मा को हम अलग मानते हैं, वो अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही होता है। यह हमें गुरु नानक जी ने बताया। गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता रूपी भ्रम है उसे दूर कर दो, तुम्हें अपने आप भगवान का रूप दिखाई देगा।
चलिए, ये पंक्तियाँ आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भी भेजी है और इसकी जो पीछर की एक्सरसाइज है वो सब आपको भेज दी है मैंने, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ आप लिख लेना, याद कर लेना। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।